हर हर महादेव, जय भोले, ओम नमः शिवाय। भक्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल भक्ति सागर मोटिवेशनल वाइब्स 07 में स्वागत करती हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे, यही मेरी दिल से कामना है। तो भक्तों, आज हम जानेंगे हरियाली तीज व्रत के बारे में। हरियाली तीज व्रत 2024 कब पड़ रहा है? 6 या 7 अगस्त को जानेंगे हरियाली तीज की तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन विधि क्या है, कथा और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हरियाली तीज की संपूर्ण जानकारी देंगे। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। तो चलिए भक्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम हरियाली तीज के व्रत के बारे में जानते हैं। हरियाली तीज व्रत का पर्व एक अद्वितीय अनुभव होता है, जहाँ पत्नियाँ अपने पतियों के लिए दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। यह व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति का प्रतीक होता है। उत्तर भारत के कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में विशेष रूप से यह पर्व मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरियाली तीज मनाने की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। इसे हरियाली तीज और श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज सावन माह में आने वाला एक ऐसा पर्व है जो विशेषकर सुहागिनों के लिए बेहद खास माना जाता है। यह त्यौहार प्रकृति की हरियाली और नारी सौभाग्य का प्रतीक है। हर साल लाखों महिलाएं इस दिन व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु के लिए और उनके अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। श्रद्धा और आस्था से भरपूर ये पर्व भगवान शिव और माता पार्वती की अनन्य भक्ति का परिचायक है। हरियाली तीज का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अपार है। ये वह दिन है जब स्वयं माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। कहते हैं कि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। तब से ही यह पर्व मनाया जाने लगा। पर क्या आप जानते हैं कि इस वर्ष हरियाली तीज कब मनाई जाएगी? क्या है इस दिन का शुभ मुहूर्त? हरियाली तीज व्रत के पीछे क्या महत्व छिपा है? इस पावन अवसर पर कैसे की जाती है पूजा अर्चना? तो चलिए भक्तों, इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। कब मनाई जाएगी हरियाली तीज? हरियाली तीज 2024 में 7 अगस्त दिन बुधवार को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 6 अगस्त को शाम 7:52 पर शुरू होगी और अगले दिन 7 अगस्त को रात 10:05 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार हरियाली तीज 7 अगस्त को पड़ेगी और उस दिन व्रत रखा जाएगा। हरियाली तीज का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह व्रत रखती हैं। अविवाहित कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। हरियाली तीज पर हरे रंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और महिलाएं हरे रंग की साड़ी और चूड़ियाँ पहनती हैं। हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है? तो चलिए भक्तों, जानते हैं। हरियाली तीज हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जैसा कि आप जानते हैं, जो मुख्य रूप से उत्तर भारतीय राज्यों में मनाया जाता है। यह पर्व देवी पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और कल्याण के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। अविवाहित युवतियां भी योग्य पति पाने के लिए ये व्रत करती हैं। हरियाली तीज पर महिलाएं रंगीन वस्त्र और गहने पहनकर
लोकगीत गाती हुई देवी पार्वती की पूजा करती हैं। ये पर्व देवी पार्वती और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। हरियाली तीज 2024 में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यानी कि 7 अगस्त बुधवार को मनाई जाएगी। हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त क्या है? मुहूर्त और शुभ समय। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:21 से सुबह 5:03 तक। राहु काल दोपहर 12:27 से दोपहर 2:07 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:40 से दोपहर 3:34 तक। पति की दीर्घायु के लिए 7 अगस्त के शुभ मुहूर्त में हरियाली तीज के दिन महिलाएं व्रत रखेंगी, माता पार्वती के साथ गणेश जी और भगवान शिव की पूजा करेंगी। 7 अगस्त को हरियाली तीज देश भर में मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में हरियाली तीज का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, जैसा कि हमने जाना। वहीं श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज का व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस पर्व को नाग पंचमी से 2 दिन पूर्व मनाया जाता है। हरियाली तीज प्रकृति से जुड़ने का पर्व है। हरियाली तीज का पर्व जब आता है तो हर तरफ हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे उजले उजले नजर आने लगते हैं। हरियाली तीज का पर्व श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। हरियाली तीज या श्रावणी तीज श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को कहते हैं। पूजन सामग्री। चलिए भक्तों, हरियाली तीज में क्या क्या पूजन सामग्री लगती है वो जान लेते हैं। तो पूजन सामग्री गंगा जल, पूजा की चौकी, तांबे और पीतल का कलश, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पान, सुपारी, जनेऊ, कपूर, आँख का फूल, दूर्वा, जटावाल, नारियल, बेलपत्र, अबीर, चंदन, मौली, इत्र, गुलाल, अक्षत, धूप, दीपक, समी का पत्ता, धतूरे का फल, हल्दी, भांग, धतूरा, भस्म, 5 प्रकार के फल, मिठाई, 5 पल्लव, दक्षिणा, व्रत की पुस्तक पूजन सामग्री में जरूर होनी चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम सुहाग की सामग्री के बारे में जान लेते हैं। हरियाली तीज में माता पार्वती को चढ़ाने के लिए 16 श्रृंगार का सामान। इसमें कुमकुम, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, बिछिया, काजल, चूड़ी, कंघी, महावर, साड़ी होना चाहिए। इन मंत्रों से करें माता पार्वती की आराधना। ओम उमाय नमः, ओम पार्वते नमः, ओम जगत प्रीतिष्ठे नमः, ओम शांति रूपिणे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम संभवे नमः, ओम शूलपाण्ये नमः, ओम पिनाक वृक्ष से नमः, ओम शिवाय नमः, ओम पशुपते नमः, ओम महादेवाय नमः। हरियाली तीज व्रत की पूजा विधि क्या है भक्तों, ये जानते हैं। हरियाली तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। पूजा स्थल को साफ करके फूल पत्ते बिछाएं। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे गंगा जल, चंदन, कुमकुम, हल्दी, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि इकट्ठा करें। पूजा का संकल्प लें और भगवान शिव पार्वती की आराधना शुरू करें। उन्हें जल, चंदन, पुष्प अर्पित करें। भगवान गणेश का आवाहन करें। 16 श्रृंगार की वस्तुएं जैसे श्रृंगार का सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, चूड़ियाँ, टीका इत्यादि अर्पित करें। माता पार्वती को हरे रंग के वस्त्र और गहने पहनाएं। भगवान शिव को सफ़ेद फूल चढ़ाएं। आरती करें और प्रसाद बांटें। हरियाली तीज की कथा सुनें। पूरे दिन निर्जला व्रत रखें और शाम को पारण करें। कुछ जगहों पर
जो है व्रत का पारण अगले दिन भी किया जाता है। तो जैसा आपके यहाँ होता है भक्तों वैसा करें। इस दिन महिलाएं हरे रंग के कपड़े पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं, गीत गाती हैं और झूला झूलती हैं। माता पार्वती से अपने पति और परिवार की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करें। हरियाली तीज व्रत कथा। हरियाली तीज व्रत कथा के बारे में अब हम भक्तों जानेंगे कि हरियाली तीज की व्रत कथा क्या है। हिंदू धर्म में हरियाली तीज के व्रत को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। बिना कथा के इस व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है। तो चलिए भक्तों शुरू करते हैं। इस दिन व्रत रखने से जीवन में खुशियाँ बनी रहती हैं। इस उपवास की पूजा में हमेशा व्रत कथा सुननी चाहिए। हरियाली तीज व्रत की कथा को लेकर ऐसा कहा जाता है कि एक बार महादेव देवी पार्वती को अपने पूर्व जन्म की याद दिलाते हुए उन्हें कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया। साथ ही तुमने अन्न और जल का भी त्याग करा। चाहे तपती गर्मी हो या भारी सर्दी या फिर बरसात हो, इन सभी मौसमों का सामना करते हुए भी तुमने कठोर तप किया। उसके बाद मैं तुम्हें वर के रूप में मिला हूँ। इस कथा को सुनाते हुए भगवान शिव आगे कहते हैं कि पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे थे। तुम्हारे घर जाने के बाद उन्होंने आपके पिताजी से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। ये बात सुनकर पर्वतराज खुश हो गए और उन्होंने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फिर ये खबर जब आपके पिताजी ने तुम्हें बताई तो तुम दुखी हुई। फिर तुमने ये बात अपनी सखी को बताई। तुम्हारी ये गाथा सुनकर उसने तुम्हें घनघोर जंगल में तुम्हें तप करने की सलाह दी। फिर अपनी सखी की बात मानकर तुम मुझे पति के रूप में पाने के लिए जंगल में एक गुफा के अंदर रेत की शिवलिंग बनाकर तप करने लगी। इस दौरान तुम्हारे पिता पर्वतराज पूरी धरती और पाताल पर तुम्हारी खोज करने लगे, लेकिन तुम उन्हें कहीं नहीं मिली। दूसरी ओर तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने लगी। फिर सावन मास की शुक्ल पक्ष की तिथि पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए। तुम्हें दर्शन देने के बाद तुम्हारी मनोकामना को पूरा करने का वचन देते हुए तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुँचे। जब आपने अपने पिताजी से कहा कि मैं आपके साथ तभी चलूँगी जब आप मेरा विवाह शिव के साथ करवाएंगे, तुम्हारी कठोर तपस्या और हठ के आगे पिताजी की एक न चली। उन्होंने ये विवाह करवाने के लिए हामी भर दी। कथा को सुनाते हुए भोलेनाथ ने कहा कि श्रावण तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे कठोर तप की वजह से ही हमारा विवाह संभव हो सका। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो भी महिला श्रावणी तीज पर व्रत रखती है उसके वैवाहिक जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं, साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। हरियाली तीज का महत्व तो क्या है, तो चलिए भक्तों जानते हैं। हरियाली तीज का पर्व विवाहित महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके अपने पति की लंबी आयु और खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। साथ ही ससुराल पक्ष द्वारा सिंधारा या सिंजारा के रूप में उपहार भेजकर बहू का सम्मान किया जाता है, जो पारिवारिक प्रेम और एकता का प्रतीक है। यह पर्व पति पत्नी के बीच प्यार और विश्वास के बंधन को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। हरियाली तीज का त्यौहार भीषण गर्मी के अंत और मानसून के आगमन का स्वागत करता है। इस समय चारों ओर हरियाली छा जाती है, जो नई शुरुआत और उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं नए कपड़े पहनकर, श्रृंगार करके और मेहंदी लगाकर इस अवसर को खुशी खुशी मनाती हैं। सावन के महीने में
मनाया जाने वाला यह पर्व प्रकृति के साथ मानव जीवन के घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। यह त्योहार हमें प्रकृति के महत्व और उससे जुड़ाव को समझाने का संदेश देता है। हर हर महादेव, जय भोले।